हेलो गाइज, हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दोस्त गुरु आज बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं ज्यादा देरी न करते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उस समय भगवान गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वह अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गाँव में भ्रमण कर रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से, काफी देर तक घूमते रहने से उनको बहुत तेज प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देखकर उन्होंने अपने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने को कहा। वह शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि उस गांव में एक छोटी सी नदी बह रही है और उस नदी में बहुत से लोग अपने कपड़े धो रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने मवेशियों को उस नदी में नहला रहे हैं। इस कारण उस नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था। शिष्य को नदी का पानी का यह हाल देखकर ऐसा लगा कि उसको अपने गुरुजी के लिए पानी ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा और वह पानी नहीं लिया और बिना पानी ही अपने गुरुजी के पास आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का गला प्यास से सूखा जा रहा था, इसीलिए दोबारा उन्होंने अपने एक दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए कहा और कुछ समय बाद वह दूसरा शिष्य उनके लिए एक मटके में पानी भर लाया। यह देख महात्मा गौतम बुद्ध बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उस शिष्य से पूछा कि गांव का पानी तो बहुत गंदा था, तो आखिर यह मटका भर के पानी तुम कहां से ले आए? तो उस दूसरे शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल बहुत ही गंदा था, परंतु जब सभी लोग अपने काम खत्म करके वहां से चले गए तो मैं वहां कुछ देर ठहर कर पानी में मिले मिट्टी और गंदगी को उस नदी के तल में बैठने का इंतजार किया और जब मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ गई तो वह पानी साफ हो गया और मैं वही पानी आपके लिए लाया। महात्मा बुद्ध उस शिष्य की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बाकी शिष्यों को भी यह शिक्षा दिया कि हमारा जीवन भी नदी के पानी जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, लेकिन अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्या से घिर जाता है और ऐसी अवस्था में हमारा यह नदी समान जीवन भी बहुत गंदा लगने लगता है। तो हमें भी कुछ समय रुककर उस दुख का, उस समस्या का निदान हो जाने तक इंतजार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार थोड़ा इंतजार करने के बाद नदी का गंदा पानी, नदी की गंदगी उसके तल में जाके बैठ गए, उसी तरह हमारा जीवन भी है और हम भी कुछ देर इंतजार करेंगे तो हमारे जीवन में दुख और समस्या रूपी गंदगी जरूर कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी और हमारा नदी रूपी जीवन फिर से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, तो मित्रों, हमें भी अपने जीवन में दुख और बुराइयां देखकर हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए और गंदगी सामान्य समस्या है और मुश्किलें स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि दुख और समस्या है तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जब वो हमारे ऊपर आए तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें भी मन को शांत करके आत्मचिंतन करके उस दुख और समस्या के निदान हेतु कुछ काम करना चाहिए और यदि हमें कुछ नहीं सूझ रहा है तो हमें एकदम शांत होकर रह जाना चाहिए और वो दुख और समस्या भी हमारा नदी के गंदगी जैसा उसके तल में जाकर बैठ जाएगा और कुछ समय बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो दोस्त, आई होप आप सब इस कहानी से बहुत कुछ सीख लिए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से सीख लेकर आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए। और हर बार की बात ही अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो मिलते हैं इससे भी अच्छी मोटिवेशनल लर्निंग इंस्पायरिंग वीडियो के साथ अगले अंक में। जल्द ही मिलते हैं दिलीप चौधरी DCMA के अगले अंक में। जय हिंद।